90 के दशक में बालाघाट के जंगलों में शुरू हुआ नक्सलवाद अब खत्म हो चुका है। यानी कि नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार हो चुका है। नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकी जा चुकी है और इसी पल को हम दिखाने के लिए पहुंचे हैं बालाघाट के पुलिस कंट्रोल रूम में। चलिए बात करते हैं कि नक्सलवाद को ख़त्म करना कितना चैलेंजिंग था, कितना चुनौती भरा था और इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के बाद आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है, इस मोमेंट को आप कैसे जी रहे हैं? देखो सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको कि नक्सलवाद बहुत एक बड़ी जटिल समस्या थी देश के लिए। उसमें क्या है, समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और हॉक फोर्स के प्रत्येक जवान की अटूट मेहनत का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश जो है नक्सल मुक्त है। और फील की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है। कमी बस एक है, अब उसको मैं कैसे बयां करूं कि हमारे एक इंस्पेक्टर साहब थे जो आशीष शर्मा साहब, वो हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी कमी हमेशा खलेगी हमें। कितना चैलेंजिंग मानते थे नक्सलवाद को ख़त्म करना, वो भी जड़ से, जो 35 सालों से यहाँ पर रचा बसा हुआ था, अपनी विचारधारा के माध्यम से समय समय पर खूनी संघर्ष को छेड़ रहा था? जी, नक्सलवाद के संबंध में मिशन गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन 31 मार्च सन 2026 जो भारत सरकार ने दी गई थी, उसके आधार पे बालाघाट के वरिष्ठ अधिकारियों ने, हमारे आईजी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे कमांडेंट साहब हाक फोर्स के और जितने भी पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ लगी हुई टीम और हमारे द्वारा चलाए हुए ऑपरेशन के द्वारा मध्य प्रदेश के नक्सलवाद में पूर्ण रूप से इतना कमज़ोर कर दिया कि उनको ख़त्म होना पड़ा। और सीजी से लेकर के उनके हाई कमान के लीडर जब इनकाउंटर में मारे गए, उसके बाद इनकी कमज़ोरियां बढ़ती गईं, इनके कम्युनिकेशन टूटते गए और लगभग बालाघाट और मंडला और डिंडोरी पूरा मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया। बस दिक्कत ये बात है, हमारे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा साहब की शहादत और एक हमारे जवान के ऊपर भी गोली लगी थी जो आज भी अपने घर में हैं, वो भी परेशानी हालत में हैं। और इन्हीं आधारों के आधार पे भारत सरकार गृह मंत्रालय और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और मैं जिस टीम से बिलोंग करता हूँ, मेरे टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर नामदेव शर्मा साहब हैं, उनकी टीम में मैं लगभग 3 साल से कार्यरत हूँ। उनके द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मध्य प्रदेश में पहला कासो पिछले दिसंबर सन 2024 से शुरू हुआ और दिसंबर 2025 में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड शुरुआत में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन कासो जो चला था, उसमें हमारे इंस्पेक्टर नामदेव शर्मा साहब ने फर्स्ट स्ट्राइकिंग पार्टी को लीड किया था। 207 बटालियन कोबरा और प्लस मोती नाला STG 23 इंस्पेक्टर नामदेव शर्मा साहब के द्वारा चलाया हुआ ऑपरेशन दिसंबर 2024 से लेकर और पूरी हाक फोर्स की मेहनत, हाक फोर्स कमांडेंट साहब, पुलिस अधीक्षक बालाघाट साहब और श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट और ऊपर से मिली हुई गाइडलाइनों के आधार पे साहब लोगों के मार्गदर्शन में हमारे जवानों ने रात और दिन कड़ी मेहनत करते हुए बांसों के जंगलों में 3-3 दिन बिना खाए हुए, हफ्तों पैदल चलते हुए लास्ट में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया। के ही रहने वाले दीपक ने जब सरेंडर किया तो जवानों ने क्या महसूस किया इस पल को? आज हम लोग नक्सल ऑपरेशन पे थे और हम लोगों को जानकारी मिला कि कोरका कैंप में रोहित और दीपक ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हमें बहुत खुशी मिली क्योंकि दीपक का एक बहुत बड़ा चैलेंज लास्ट का बचा हुआ था। दीपक का चैलेंज हमारे जवानों के ऊपर बहुत प्रभावित था, लेकिन दीपक को हम लोग, ये मिशन था हमारे पुलिस ऊपर के अफसरों द्वारा कि दीपक 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर, तो दीपक को जो चुनौती मिली थी, दीपक ने बहुत कम समय में सरेंडर कर दिया। तो ये गृह मंत्रालय की डेडलाइन, अधिकारियों की प्लानिंग और जवानों की स्ट्रेटजी का नतीजा है कि आज बालाघाट से नक्सलवाद समूल तौर पर खत्म हो चुका है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही तो वो
हाक फोर्स के जवानों की रही, सीआरपीएफ के जवानों की रही, कोबरा के जवानों की रही और बालाघाट पुलिस के जवानों की रही, जिन्होंने दिन रात एक करते हुए बीते 1 साल में कई नक्सल ऑपरेशन चलाए और इसी के परिणाम स्वरूप जो है कई दफ़ा एनकाउंटर हुए और अंतिम में जब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए तो उनकी शहादत को भुलाकर जो इन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले सुनीता ने सरेंडर किया और उसके ठीक 26 दिन बाद 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया और आज ऐसा हुआ कि एमएमसी जोन के बचे हुए 2 नक्सली जिनमें बालाघाट का दीपक और रोहित, इनके सरेंडर के साथ ही नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है और इसी पल को आज ये जवान यहाँ पर महसूस कर रहे हैं।